बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हमारा प्रोग्राम बना है एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके सामने लेके आने की। आज मेरा प्रोग्राम बना है बेसन की रोटी बनाने का। इसको मिस्सी रोटी भी कहते हैं, बेसन की रोटी भी कहते हैं। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें डलती हैं, और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप इसको स्पाइसी रखना चाहते हैं, बगैर स्पाइसी के खाना चाहते हैं। वो चीज़ें जो सी आप इसमें डालेंगे वो क्वांटिटी वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी चीज़ें जो सी वो मैं आपको बता दूंगा कितनी कितनी क्वांटिटी में डलेगी। और ये टोटल देसी रेसिपी है और देसी पैटर्न से मैंने इसको बनाई है। इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट साइड पर जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें किस किस्म की चटनियाँ आप खा सकते हैं, रख सकते हैं। बल्कि अगर कोई यार दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई रिश्तेदार आपके पास आते हैं तो आप उनके साथ जो शेयर कर सकते हैं। 3-4 चटनियाँ जो सी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो आप ज़रूर उनको बनाएं, अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनके सामने रखें, ख़ुद भी खाएं, एंजॉय करें और उनको भी इंजॉय करवाएं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैं गया था मार्ट, वहाँ पर ये मुझे हैंड चॉपर, मेरे पास वैसे तो इलेक्ट्रिक चॉपर भी है, मुझे हैंड चॉपर बड़ा अच्छा लगा तो ये मैं वहाँ से ख़रीद लाया हूँ। ये आप कीमत भी देख रहे होंगे, 5,000 का है हैंड चॉपर। और ये पाकिस्तानी तकरीबन कोई 600 रुपये के करीब बनता है। तो ये मैं वहाँ से मुझे अच्छा लगा और मैंने ख़रीद लिया है। हैंड चॉपर बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान में लाइट्स वगैरह जाती हैं तो वो चॉपर दूसरे काम करने के बजाय ये बेहतरीन है। तो ये देखें, ये चॉपर, इसमें जो जो सी चीज़ें हैं, एक इसमें ये मिक्सर है और ये इसको चॉप करने के लिए इसमें कटर है। और ये देखें कितना अच्छा इन्होंने बाउल बनाया हुआ है। तो इसको धो लेते हैं। हमने इसे धो लिया, साफ़ कर लिया अच्छे से। और ये मैंने प्याज जो उनसे चॉप करने लगा हूँ, और जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसमें डलेंगे वो मैं आपके साथ दिखाता हूँ। प्याज को हम थोड़ा सा इस तरह इसके 4 टोटे कर देते हैं और इसको लॉक हो गया है। ये देखें, इसको बिल्कुल इजी है। अब ये आपकी स्वादी पर है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना चॉप करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं या थोड़ा करना चाहते हैं। ये चॉप हो गए, बिल्कुल ज़बरदस्त चॉप हुआ है। और जो सी इलेक्ट्रिक, ये देखें, इलेक्ट्रिक जो सी है ना मशीन करती है उतना ही चॉप करती है इसमें, और आपकी इतनी ताकत भी नहीं लगी। लेकिन अगर घर में लाइट गई हुई और चॉप करना हो, जो आमलेट बनाते हैं वो इसमें हर चीज़ चॉप कर लेते हैं। गाइस, यहाँ से हम पुदीना ले लेते हैं, क्योंकि आज हमने जो सी रेसिपी है उसमें पुदीना, ये देखें, ये मैंने ख़ुद लगाया हुआ यहाँ पर काफ़ी सारा देसी पुदीना है। पाकिस्तान से वो मंगवा के एक मैंने इसकी वो लगाई थी और ये कितना ज़बरदस्त हो गया। मैंने इसको सुखा के भी रख लिया है, ये बहुत अक्सीर चीज़ है। गाइस, आप ये देखें कि यहाँ पर हमने एक छुंगी कप अपना ये छुंगी कप है, ये हमने बेसन का ले लिया है। और 2 छुंगी कप ये जो उनसे हैं ये मैंने ले लिए हैं आटे के, गेहूं का आटा जो घर में इस्तेमाल होता है वो आटा। तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें जो जो चीज़ें, जो जो लवाज़मात, जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये रोटी जो सी होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे वो शुगर वाले लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और वो लोग ज़रूर खाया करें, हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2-3 दफ़ा ज़रूर खाएं, ताकि उनकी शुगर जो सी है वो बैलेंस रहे। सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि ये वेट रिड्यूसर है, इससे वेट भी रिड्यूस होता है। जो उनसे जिनके वेट हैवी हो जाते हैं
तो वो जो उनसे है ना अपना वेट रिड्यूस करने के लिए तो वो ज़रूर ये इस्तेमाल किया करें, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी खाएं। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालने हैं वो मैं आपको बता दूं। ये मैंने आपको दिखाया था कि चॉप हमने कैसे किया है। हमने छोटा जो सा मैंने वो प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप करके इसमें डाल रहा हूँ। हरी मिर्च जो सी है वो आप पे डिपेंड करती है कितनी आपने तेज़ खानी है, हल्की खानी है। मैंने चूँकि चटनी में तेज़ रखी है, यहाँ पर मैं ज़्यादा तेज़ नहीं रखूँगा। हरा धनिया जो सा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा हम हरा धनिया ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बाहर आएगा तो ये ब्लैकिश पर आ जाएगा जब ये पकेगा। 1 टीस्पून जो सा है ये मैंने लिया है भर के रेड चिली का। और यहाँ पर जो सा है अजवाइन ली है, अजवाइन आपके सामने, थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून। और नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख लें, ये इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने यहाँ पर लेना है 1 पिंच और ये दूसरी पिंच, बस 2 पिंच से ज़्यादा ना लीजिए। और अब हम इसको कर देते हैं मिक्स, इन सारी चीज़ों को, और इसको हम गूंद के फिर मैं आपको अपनी चटनी जो सी बनानी है उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखाऊंगा। और आज आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। आप सोचते होंगे कि महंगाई जो सी है ना सिर्फ पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ आपको दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान से आया है अनारदाना। ये पाकिस्तानी कम से कम 200 से 250 रुपये का मैंने परचेज़ किया है, सिर्फ इतना सा अनारदाना, और यहाँ का 2000 रुपये मैंने पे किए। तो ये दिखा रहा हूँ कि महंगाई बहुत है, महंगाई से ना डरें, बस ये है कि अल्लाह ताला हम सब के हालों पर करम करे। गाइस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदिएगा। हमने ना बहुत हार्ड रखना है, बहुत नरम नहीं रखना, दरमियाना रखना है कि जिससे हमारा जो सा है डो वो बहुत अच्छा रहे। और हम जब इसको थोड़ी देर स्टे देंगे तो इसमें हमने मीठा सोडा डाला हुआ है, तो वो जो सा है वो इसको राइस करेगा। तो हमारा आटा जो सा वो काफ़ी हद तक गूंद चुका है। इसको आपने बड़े प्यार से इस तरीके से मुक्के मार के अच्छे से गूंद लेना है। आटे में से बेसन की बड़ी सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसको हल्का सा आप पानी का हाथ लगा लें या इसके ऊपर ऑयल लगा के वो रख लें, क्योंकि अगर आपने ताज़ा ही 20 मिनट 25 मिनट के बाद पकाना हो तो फिर हल्का सा पानी का हाथ लगा के तो इसको रख दें ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। आपके सामने देखें आटा कितना ज़बरदस्त गूंद चुका है। जब तक हमारा आटा वो 20-25 मिनट ठहरता है, उससे ये कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखे हैं वो क्या है। ये हमने एक अलग चटनी बनानी है, ये पुदीने वाली चटनी होगी। पुदीना है, सब्ज़ मिर्च है, नमक है, हरा धनिया है। तो इसमें इसके अलावा हमने कुछ नहीं डालना। दूसरी साइड पे हमने जो चटनी बनानी है वो हमने लाल मिर्च है और नमक है, इसकी चटनी बनानी है। और इसमें हमने हल्का सा जौन सा है वो अनारदाना डालना है ताकि इसमें थोड़ी सी खटास आ जाए। और तीसरी चटनी भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनानी है, और वो इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त, ये तीनों चटनियाँ अच्छी लगेंगी, आप ख़ुद देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इस तीसरी चटनी का मैं आपको बता दूं, इसमें हरा धनिया है, टमाटर है, पुदीना है, हरी मिर्च और नमक, ये हमने इसमें लिया है। और ये तीसरी चटनी भी मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट्स बता दिया है, बाद में आपको ये सारी दिखाऊंगा कि ये हमने इसको बीट कर लिया है। सो गाइज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने चटनियाँ तैयार कर ली हैं पहले से। बस अब हमारा जो सा है आटा वो भी रेडी हो चुका है। ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ नमक और मिर्च की बनाई है। इसमें मैंने एक जवा जो सा है लहसुन का डाला है, आप भी ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। ये मैं अचानक मुझे याद आया तो फिर मैंने वो डाल दिया था। ये आपको मैंने दिखाया था, हरा धनिया है, हरी मिर्च है और नमक है इसमें। और असल में जो सी जान होती है ना ये मैं आपको बता दूं, जो देसी लोग हैं, देसी रेसिपी इसलिए आपको मैं क्लियर कर दूं, ये है वो लोग ये चटनी और ये जो सा है कि लस्सी, वो इन चीज़ों से अपना
ये रोटी खाना पसंद करते हैं। बाकी ये है, मैंने रायता भी तैयार किया है, लोग रायते से भी खाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था जो सी चटनी तैयार की है, इसमें हमने टमाटर डाला है और पुदीना जो मेरा सुखा के रखा हुआ है, सूखा पुदीना, हरी मिर्च है, हरा धनिया है। ये मैंने 4 चटनियाँ आपके सामने 4 चीज़ें तैयार कर दी हैं। और ये जो सा है लस्सी का गिलास स्पेशल इस रोटी के लिए होता है। गाइस हमारा आटा तैयार है, ये देखें कितना सॉफ्ट सा है, ना इतना हार्ड है ना इतना सॉफ्ट है, बहुत प्यारा आटा तैयार हो चुका है। तो हम अपनी रोटी बनाते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ। इसको आपने मक्खन लगाना है, सादी रोटी बनानी है या इसे ऑयली करना है, देसी घी लगाना है, जो आपका दिल करे वो आप लगा सकते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर अपनी रोटी डाल देते हैं। रोटी हमने बड़े एहतियात से डालनी है और यहाँ पर हमने इसको अपने हाथ से सेट भी कर लेना है और इसको अपने दरमियानी आंच पे पकाना है। बहुत तेज़ नहीं पकाना है, बहुत जल जाएगी। हमने चूँकि ये तैयार करनी है अच्छे से, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि साथ हमने देसी घी भी रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूं। देसी घी जो सा है, हमने एक रोटी को देसी घी लगाएंगे, एक को अपना मक्खन लगा लेंगे। जो आप जिस तरीके से एक ऑयल लगा देंगे, आप जो देसी घी है, डालडा घी है या ऑयल है, जो आपका दिल करे वो आप इस पे लगा सकते हैं। ये हमारी काफ़ी हद तक एक साइड तैयार हो गई है ये, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर हमने हल्के से इसको घी लगा लेना है। ताकि जब हम पलटेंगे तो हमारी ये रोटी, मैंने पलटा है इसको, हल्का सा घी साइड पे भी लगा लें। इतनी प्यारी सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है इसकी। हमारी एक रोटी तैयार हो गई है, दूसरी डालते हैं हम इस पे। सो हमने अपनी दूसरी रोटी भी डाल दी है। अब हमारी दूसरी रोटी तैयार हो जाए, फिर ये हमने तैयार कर लिया है। इस पे हम मक्खन लगा देते हैं। इस तरह करके हमने अपने इस रोटी के ऊपर मक्खन लगा दिया। आप मक्खन लगा दें या आप ऑयल से बना लें, जो आपका दिल करे, जिस तरीके से आप पसंद करते हैं। ये मक्खन लगा दिया है, ये मक्खन आपके सामने है। कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस आप ये देखें कि रोटी हमारी तैयार हो गई, चटनियाँ हमारी साथ हैं, लस्सी हमारी साथ है। ये मैंने सादी रोटी तैयार की है, ये मक्खन वाली है, और उसके नीचे जौन सी है, ये जौन सी है, ये हमने देसी घी से तैयार की हुई। तो एक दफ़ा हम भी ट्राई करके देखते हैं सादा रोटी से। और ये बहुत तेज़ चटनी है, लाल चटनी, ये सिर्फ मिर्चों की और नमक की है। और इसमें मैंने एक गार्लिक का वो पोथी डाली है, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं ज़रा खा के देखता हूँ। एक्सीलेंट। सो गाइस बहुत टेस्टी है, और इस लस्सी के गिलास के साथ तो और मज़ा आ गया। गाइस इस रोटी को जो हमारे बड़े बूढ़े खाते हैं वो इस तरीके से लिया और इस तरह लगा के ना, इसके ऊपर ये चटनी लग गई है, तो इस तरह लिया और ये खा के बाइट लिया, और साथ में लस्सी का बाइट ले लेते हैं, तो बहुत टेस्टी होती है ये। तो सो आप ये देखें, जो आपको पसंद आए ज़रूर वो बनाएं, ट्राई करें, अपने अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.